हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कोई सबस्टांस है और जब हम लोग उसको हीट करते हैं या उसको फोटोलाइसिस प्रोसेस से हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक प्रोसेस से, तो वह डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का पॉइंट होगा, जो क्वेश्चंस होगा वह होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो है जोड़ लिया जाए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो इसके जो है कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके हम लोग मेनली 3 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे हम लोग का पहला होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होगा हम लोगों का फोटोलाइसिस रिएक्शन, और तीसरा जो है हम लोगों का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ये हम लोगों का जो मेनली आज का जो होमवर्क है वो 3 है, और इसमें हम लोग एक जो है एक्सपेरिमेंट जो है हम जोड़ लेते हैं, किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। इस थर्मल डिकम्पोजिशन का जो हम लोग एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं उसको भी हम लोग पॉइंट बना लिया जाए टू स्टडी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट crystals by heating। ये हम लोग का ये 1, 2, 3 और ये हमारा हो गया 4। इन 4 पॉइंटों पर जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जो है एक पेज पर अपना होमवर्क नोट कर लें कि आज का ये क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं हम लोग पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधी सी बात है बच्चों, जिस सबस्टांस का डिकम्पोजिशन जो है, ब्रेक जो है, थर्मल के द्वारा होता है, जिसमें हमारा ये चौथा एक्सपेरिमेंट भी है जो सबसे लास्ट में बताएंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जिसका डिकम्पोजिशन, जिसका ब्रेक जो है थर्मल के द्वारा होता है, मतलब हीट के द्वारा होता है, गर्म करने पे होता है, उसी को हम लोग जो है थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि कल के भी एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने लिया था, कुछ एग्जाम्पल्स थे जैसे CaCO3 का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है बच्चों। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास CaCO3 है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और जब हम लोग इसे हीट करेंगे, हीट का सिंबल हमारा जो है ये ट्रिंगल टाइप में हम लोग जो है शो करते हैं, और इसका मतलब हो जाता है कि मैंने इस सबस्टांस को हीट किया। जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। तो ये डिकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा है किसके द्वारा? थर्मल के द्वारा, हीट के द्वारा। इसकी जगह पे आप चाहें तो हीट लिख लीजिए, सीधी सीधी बात। और इसी को हम लोग जो है थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो एक इसका डिफिनीशन तो बनता है, इट इज़ ए decomposition reaction reaction brought यानी BROUGH by thermal
या इसकी जगह पे हम लोग हीट भी लिख सकते हैं, बाई हीट, या ब्रॉट अबाउट बाई हीट कह सकते हैं इसे, ब्रॉट अबाउट बाई थर्मल या ब्रैकेट में हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका डिफिनीशन भी तो यही कह रहा है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बॉट अबाउट बाई थर्मल। जो डिकम्पोजिशन हुआ वह हीट के द्वारा हुआ और उसी को हम लोग जो है थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जैसे मान लिया जाए CaCO3 है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर दिया। इस बात को नोट कर लीजिए, हो गया। इसके बाद हमारा जो है दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट हम लोगों का है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सनलाइट के द्वारा होना चाहिए, या होगा, होना चाहिए नहीं, होता ही है। जैसे मान लिया जाए हम लोग के पास जो है सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड को ही ले लिया जाए, सिल्वर क्लोराइड। अब इसे लेकर के हम लोग लाइट में रख दिया जाए, इसमें से सिल्वर और ये क्लोरीन जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हमने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको आप वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड को रख दीजिए धूप में। आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समयों के बाद ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में जो है इवॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम लोग जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन बनाया जाए, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बॉट अबाउट बाय, यहाँ पे हम लोग रखेंगे सनलाइट। सनलाइट इज नोन एज, यहाँ चेंज कर लिया जाए, इस चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है नोन एज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा है। एक डिफिनीशन को याद करेंगे, बस आपने यहाँ पे फोटोलाइसिस रख दिया तो ये हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारी बात आती है तीसरी बात को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को लेना होगा। तीसरा हमारा जो है हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या किया जाए कि एक हम लोग जो है वाटर लिया जाए, इसमें एक ये हमारा बीकर है और इसमें हमने ले लिया H2। यहाँ से एक आप जो है प्लस वायर जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, ये नेगेटिव वायर, और इसमें हमने क्या किया, किसी सबस्टांस को, जैसे NaCl है, मैंने इसको डिज़ोल्व किया। जब डिज़ोल्व करेंगे तो यह NaCl जो है ब्रेक होगा Na++Cl- में। यहाँ पे हमने दोनों तरफ का एक सिंबल यूज कर लिया। इसका मतलब ये रिएक्शन होगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा। यदि यह एक डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम लोग जो है इरिवर्जिबल रिएक्शन, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो है दूध है और आपने दही में कन्वर्ट कर दिया, तो आप दही से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ रिवर्स नहीं होता। और जो रिएक्शन रिवर्स नहीं होता उसको हम लोग इरिवर्जिबल कहते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हमने बर्फ़ है, आइस है, आपने वाटर में चेंज किया, तो क्या वाटर से आइस में चेंज नहीं कर सकते? यदि इस टाइप का है जो कन्वर्जन हो रहा है एक दूसरे को, तो उसे हम लोग रिवर्जिबल। तो यहाँ पे जो हम लोग, यदि हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा ले, इलेक्ट्रिक को हटा ले, तो हमारा जैसा था वैसे रिवर्स आ जाता है, क्योंकि जितना आयंस ब्रेक हुआ है फिर वो।
जितना है उतने में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारा NaCl में आ जाता है। इसलिए हम इस सिंबल को, यदि आप यहाँ पे ये लगा लेते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्लास 10th में ये सारी चीज़ों के बारे में उतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हाँ परफेक्ट है, जो सही है उसको तो लिखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो बिल्कुल सही है। अब हमारी प्रॉब्लम से Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। लेकिन ये 2 पार्ट में जो ब्रेक हुआ किसकी वजह से? प्लस और माइनस की वजह, मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, इसकी वजह से। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सीधी सी बात है कि इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। और आपने उसमें लिखा रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है इसको डिकम्पोज किया, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी यहाँ कह सकते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात आएगी तो आप एग्जाम्पल में इसको शो करेंगे कि NaCl, यहाँ लिख लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी E और Na+Cl-, तो हमारा ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अब जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसा था पहले वैसे ही है, बस हमने ब्रॉट बाय इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, बस बाकी सब वही रहेगा। और यहाँ पे हमारी एक एक्सपेरिमेंट की बात आती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में एक 100% आता है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग उस टाइप के जितने भी एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग को देखना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है टू स्टडी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हम लोगों को जो है फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल लेना है, और फेरस क्रिस्टल जो लेंगे, क्रिस्टल की बात आ रही है मतलब वह सॉलिड स्टेट में है। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, यह जो है सॉलिड स्टेट में। अब ये सॉलिड स्टेट में है और आप जब लैब में फेरस सल्फेट को लेंगे तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वह किस कलर में है। तो यह जो है लाइट ग्रीन कलर में होता है, लाइट ग्रीन कलर में होगा। इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होगा कि फेरस सल्फेट को लेंगे तो दिखेगा साफ साफ कि ये हमारा ये किस कलर में है। तो जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि वह जो है लाइट ग्रीन में है और हल्का ग्रीन टाइप में। अब इसको हम लोगों को क्या करना है कि एक सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। आप टेस्ट ट्यूब को जो है आप ऐसे ले लीजिए, आपने ले लिया, और इसको आप जो है स्टैंड से इसको सेट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है एक बर्नर ले लीजिए। यहाँ हमारा जो है FeSO4, यहाँ पे हमारा जो है फेरस सल्फेट, ये जो है ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। अब क्या किया जाए कि इसको जो है बर्नर से धीरे धीरे जो है हीट किया जाए। जब इस कंडीशन में जब इसको आप हीट करेंगे तो इसमें से कुछ गैस निकलेगी। अब ये गैस क्यों निकलेगी? क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं और हीट के अकॉर्डिंग यह जो है डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, और टूटेगा तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। जब यह डिकम्पोज होगा तो जो हमारा अमाउंट है Fe2O3 ये जो है बनाएगा, ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। अब ये सॉलिड स्टेट में जो है Fe2O3 जो है हमारा बनके तैयार होगी। अब इसमें से कुछ गैस जो है इवॉल्व होगा, वह इवॉल्व होगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यह किस में इवॉल्व होगा?
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। क्लियर हो गया बच्चों। और इसकी जो है जो हमारा स्मेल आएगा वह सल्फर टाइप में होगा। इस कंडीशन में हम लोग जो है कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। जितना हम लोगों ने कंक्लूजन किया, कंक्लूजन का रिजल्ट यही आ गया कि हमने फेरस सल्फेट को लिया और बर्नर के द्वारा हमने क्या किया, हीट किया। जब हीट कर रहे हैं तो यह जो है 1 2 3 पार्ट में जो है ये डिसोसिएट हो गया, यानी कि यह जो है हमने हीट के द्वारा किया, इसलिए इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो आज का हमारा होमवर्क इतना ही बच्चों, और थैंक यू बच्चों।